Hello student, good morning. Today's business studies class 11th form of a business organization. इसमें हम आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर बताएंगे, कितने तरीके के पार्टनर होते हैं. अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर विच डिफरेंट रोल एंड लायबिलिटीज़. फर्म में आपके बहुत तरीके के पार्टनर होते हैं और उनके रोल भी होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं और लायबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती है. एंड understanding this type is important for a understanding of their rights and responsibility. अब इसमें आपको इम्पॉर्टेंट रखता है कि सभी टाइप्स के पार्टनर्स के अलग अलग इम्पॉर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग रहती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. फर्स्ट इज़ एक्टिव पार्टनर. आपको इसी से समझ में आता होगा एक्टिव पार्टनर किसे बोलते हैं. एन एक्टिव पार्टनर इज़ द वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट फॉर्म. अब एक्टिव पार्टनर क्या होता है कि वो पूरा कंट्रीब्यूशन करता है, कैपिटल में भी पार्टनर बनता है, मैनेजमेंट फॉर्म में भी पार्टिसिपेट, मतलब वो सभी वर्क में वो पार्टिसिपेट होता है. स्लीपिंग पार्टनर हु do not take a part in a day-to-day activities of the business called a sleeping partner. Sleeping partner contribute capital firm share its profit and loss. स्लीपिंग पार्टनर में ये होता है कि वो जो डे टू डे वर्क होता है उसमें वो पार्ट नहीं लेते हैं और ये सिर्फ अपने कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करते हैं और कंपनी के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं. सीक्रेट पार्टनर द कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ द फर्म टेक ए पार्ट इन द मैनेजमेंट शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस. ए सीक्रेट पार्टनर इज वन हु एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक. अब इसमें क्या होता है कि ये कैपिटल भी लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये अपना कंट्रीब्यूशन रखते हैं. ये सिर्फ फर्म को पता रहता है और जनरल पब्लिक को नहीं पता रहता इनके बारे में. जो फर्म का मैनेजर है उनको इसके बारे में पता रहता है. Nominal partner. In a nominal partner is one who allow the use of his and her name by a firm but does not contribute to the capital of the firm. ये सिर्फ नॉमिनल पार्टनर होते हैं. आपने देखा होगा बैंक में अगर कोई जॉइंट अकाउंट जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक नॉमिनल पर्सन को रखते हैं, वो आप एज ए नाम उनका हम यूज़ करते हैं लेकिन इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. Partner by estoppel. Such partner are held liable for the debt of the firm because in the eyes of the third party they are considered partner even though they do not contribute capital or taken in part in the management. अब ये estoppel और partner क्या होते हैं, ये थर्ड आई होते हैं. ये जो कंट्रीब्यूशन होता है इनका इसमें लिखा आई ऑफ द थर्ड पार्टी दे आर ए कंसिडर पार्टनर्स इवन थ्रो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल. ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और टेक पार्ट इन मैनेजमेंट और किसी भी मैनेजमेंट में ये अपना पार्टीशन नहीं रखते हैं. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. अब आपके टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए टू फैक्टर ड्यूरेशन एंड लायबिलिटीज़. अब इसमें आपको पार्टनरशिप जो है क्लासिफाइड किया गया है दो तरीके से, ड्यूरेशन पे और लायबिलिटी पे. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दीज कैन बी टू टाइप्स ऑफ पार्टनर. ड्यूरेशन पे आपके दो तरीके के पार्टनर होते हैं, पार्टनर एट विल एंड पार्टनरशिप पार्टिकुलर पार्टनर. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी टू टाइप्स ऑफ पार्टनर इंक्लूड विद द लिमिटेड लायबिलिटीज़ एंड द अदर वन विद द अनलिमिटेड लायबिलिटी. इसमें क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटीज़ होते हैं और अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होते हैं आपके लायबिलिटीज़ पे. पार्टनर एट विल. आपको फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं पार्टनर एट विल. इससे आपको समझ में आ रहा होगा पार्टनर एट विल मतलब होता है कि जब तक इच्छा रहे पार्टनरशिप का. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स. it can continuous as long as the partner want and it's terminate when any partner gives a notice of the withdraw from the partnership of the firm. इसमें पार्टनरशिप क्या होता है कि जब तक पार्टनरशिप चाहे तब तक वो पार्टनर कंपनी में रह सकता है. उसकी इच्छा पे होगा तो वो नोटिस दे करके एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन फॉर्म जब तक चलेगा तब तक वो पार्टनर जब तक पार्टनरशिप चाहता है तब तक पार्टनरशिप रहेगा. पार्टिकुलर पार्टनर. अब देखिए पार्टिकुलर पार्टनर आपका क्या है, पार्टिकुलर फॉर्म फॉर द कंप्लीस ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग और
activities to be carried on for a specified time period is called particular partnership। पार्टिकुलर पार्टनर आपके तब तक रहते हैं जब तक कोई कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग होती है तब बनता है। तो आप देखते हैं ना, बहुत सारे वर्कर मिल करके काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, तब तक आपका वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द basis of liability, general partnership। in a general partnership the liabilities of partner is the unlimited and joint। अब ये क्या होता है, जॉइंट होते हैं और इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। द पार्टनर enjoy the right to participate in the management of the firm and their act are a binding on each other as well as ऑन द फॉर्म। ये फॉर्म में जो भी वर्क होता है, मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म एंड देयर एक्ट आर ए बाइंडिंग ऑन ईच अदर। ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं और एज वेल एज ऑन द फॉर्म, और ये फॉर्म में रहते हैं। जनरल पार्टनरशिप मतलब आप समझ सकते हैं कि जब तक फॉर्म चलती है वो फॉर्म में रहते हैं, फॉर्म के सभी राइट्स को इंजॉय करते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप, इन ए लिमिटेड पार्टनरशिप लाइबिलिटी एट लीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड। अब इसमें क्या होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, एक पार्टनर होती है उसमें उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, और वेयर एज द रेस्ट में भी लिमिटेड लाइबिलिटीज़, और जो अदर होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये सच ए पार्टनर्स डज नॉट गेट ए टर्मिनेट विद द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द लिमिटेड पार्टनर। और इनकी क्या होती है, डेथ और इंसॉल्वेंसी तक इनको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, इनको हटा नहीं सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।